ये क्या? भोलेनाथ त्रिशूल उठाकर जगन्नाथ जी के पीछे दौड़ रहे हैं और जगन्नाथ जी हैं कि हंसते हुए भाग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या चुरा लिया जगन्नाथ जी ने जो खुद महादेव को भागना पड़ा? जानने के लिए सुनिए ये कथा। कैलाश पर्वत, तीनों लोगों की सबसे पवित्र भूमि, जहाँ हवा भी धीरे धीरे चलती है जैसे किसी की इजाजत लेकर। उस दिन का सूरज ढल चुका था। भोलेनाथ अपनी शिला पर बैठे थे, आंखें बंद, ध्यान में लीन। चारों ओर शांति थी, ऐसी शांति जो सुनाई देती है। पर तभी माँ पार्वती की आवाज आई, घबराई हुई, तेज। स्वामी, स्वामी उठिए! भोलेनाथ ने आंखें खोली, पार्वती जी का चेहरा देखा। वो परेशान थी, हाथ कांप रहे थे। भोलेनाथ ने कहा, क्या हुआ देवी? पार्वती जी बोली, आपका डमरू वो नहीं है। भोलेनाथ उठे, इधर देखा, उधर देखा। सच में उनका डमरू नहीं था। वो डमरू जो सृष्टि के पहले दिन से उनके साथ था, जिसकी एक थाप से ब्रह्मांड जागता है, जिसकी दूसरी थाप से तांडव शुरू होता है। वो डमरू गायब। भोलेनाथ की भौहें तन गईं। नंदी दौड़ते हुए आया। प्रभु, मैंने देखा कोई था यहाँ, बहुत तेज भागा, काला रंग, बड़े नेत्र, पीले वस्त्र। भोलेनाथ ने नंदी को बीच में ही रोका। एक पल चुप रहे, फिर धीरे से पर ऐसे स्वर में जो पहाड़ भी सुने, बोले, जगन्नाथ। उधर जगन्नाथपुरी में हमारे कालिया ठाकुर बड़े आराम से अपने सिंहासन पर बैठे थे, हाथ में डमरू। लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी। उनका चेहरा देख लो, आधी हैरान, आधी डरी हुई। बोली, स्वामी, ये क्या है आपके हाथ में? जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए डमरू को उठाकर देखा और बोले, सुंदर है ना? लक्ष्मी जी ने आंखें बड़ी की। ये भोलेनाथ का डमरू है, आपने चुराया? जगन्नाथ जी बोले, चुराया नहीं देवी, बस उठा लाया। दोनों एक ही बात है। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा और हल्के से हंसते हुए बोले, देवी, इसके पीछे एक कारण है। लक्ष्मी जी बोली, वो कारण बाद में, पहले ये बताइए, जब भोलेनाथ को पता चलेगा तब? जगन्नाथ जी ने एक पल के लिए बाहर की ओर देखा और मुस्कुराए। तब जो होगा वो भी एक लीला होगी। कैलाश पर वापस भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, आप शांत रहें, हो सकता है कोई कारण हो। भोलेनाथ ने कहा, देवी, वो डमरू कोई साधारण वस्तु नहीं है। उसमें वो नाद है जो सृष्टि को संतुलित रखता है। अगर वो गलत हाथों में पड़ा तो? पार्वती जी ने कहा, गलत हाथ? जगन्नाथ जी के हाथ गलत कब से हुए? भोलेनाथ रुके, एक पल की चुप्पी, फिर बोले, बात हाथों की नहीं है देवी, बात ये है कि पूछना चाहिए था मुझसे। बिना पूछे लेना ये ठीक नहीं है। भोलेनाथ रुके नहीं, सीधे भीतर। जगन्नाथ जी सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने भोलेनाथ को देखा। लक्ष्मी जी एक कदम पीछे हट गई। भोलेनाथ सीधे सामने आकर खड़े हो गए। त्रिशूल हाथ में था, पर नीचे की तरफ। आवाज शांत थी, पर वो शांति तूफान से पहले वाली थी। बोले, जगन्नाथ। जगन्नाथ जी ने कहा, भोले, आ गए? बैठो। बैठने नहीं आया तो? मेरा डमरू। जगन्नाथ जी ने एक पल के लिए भोलेनाथ की आंखों में देखा, फिर धीरे से डमरू उठाया और अपने पास ही रख लिया। भोलेनाथ की आंखें तन गईं। जगन्नाथ। जगन्नाथ जी बोले, भोले, पहले बैठो, मेरी बात सुनो, फिर जो चाहो करो। भोलेनाथ कुछ देर खड़े रहे, फिर बैठ गए। जगन्नाथ जी बोले, भोले, तुम्हें याद है 3 महीने पहले? भोलेनाथ ने कहा,
क्या? जगन्नाथ जी बोले, एक भक्त था। यहाँ पुरी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। नाम था रामदास। गरीब था, पर उसकी भक्ति ऐसी थी कि रोज सुबह उठकर मेरे लिए और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए प्रार्थना करता था। भोलेनाथ चुप रहे, सुनते रहे। जगन्नाथ जी आगे बोले, एक दिन उसके गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भूखे थे। रामदास के घर में भी कुछ नहीं था, पर वो फिर भी रोज आता था मेरे द्वार पर, हाथ जोड़कर बैठता था। कुछ मांगता नहीं था, बस बैठता था। भोलेनाथ की आंखें थोड़ी नरम हुईं। जगन्नाथ जी बोले, एक रात रामदास मेरे द्वार पर बैठा था, रो रहा था, पर मुझसे नहीं मांग रहा था, बस रो रहा था और बोल रहा था, प्रभु आप जो दे वो स्वीकार है, पर गांव के बच्चे बहुत भूखे हैं। जगन्नाथ जी की आवाज थोड़ी धीमी हुई। उस रात मेरा मन नहीं माना भोले। मैंने सोचा मैं सब कुछ दे सकता हूँ इसे, धन, अन्न, वर्षा, सब, पर भोलेनाथ ने पूछा, पर क्या? जगन्नाथ जी बोले, पर उस गांव के ऊपर एक पुराना शाप था किसी ऋषि का, कि जब तक उस भूमि पर शिव का नाद नहीं गूंजेगा, वहां की धरती सूखी रहेगी। कोई वर्षा नहीं, कोई फसल नहीं। भोलेनाथ एकदम सीधे बैठ गए। जगन्नाथ जी बोले, मैं खुद वहां जाना चाहता था, पर मेरा नाद वो नहीं है जो उस शाप को तोड़ सके। उसके लिए तुम्हारे डमरू का नाद चाहिए था, सिर्फ तुम्हारे डमरू का। भोलेनाथ ने कहा, तो मुझसे मांगते। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, मांगता तो तुम तुरंत आ जाते, खुद आकर बजाते। पर भोले, रामदास की भक्ति इतनी निष्काम थी, इतनी शुद्ध थी, मैं चाहता था कि वो नाद बिना किसी को पता चले उस भूमि तक पहुँचे, चुपचाप, जैसे भगवान की कृपा पहुँचती है, बिना आहट के। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, 3 रात पहले जब चारों ओर अंधेरा था, मैं उस गांव गया, रामदास के घर के बाहर खड़ा हुआ और तुम्हारा डमरू बजाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और उस नाद ने वो किया जो मेरे किसी वर से नहीं होता। आकाश में बादल घिराए, हवा बदली, और उस रात उस सूखी धरती पर पहली बार वर्षा हुई। जगन्नाथ जी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। बोले, रामदास बाहर निकला, भीगता रहा, रोता रहा, ऊपर देखता रहा। उसे नहीं पता था क्यों हुआ, उसे बस ये पता था उसकी प्रार्थना सुनी गई। भोलेनाथ कुछ देर चुप रहे, बहुत देर। फिर उन्होंने जगन्नाथ जी की ओर देखा। जगन्नाथ जी ने डमरू आगे बढ़ाया। लो भोले, तुम्हारा है। भोलेनाथ ने डमरू लिया, हाथ में लेकर देखा, फिर धीरे से बोले, जगन्नाथ, तुमने चुराया नहीं था। जगन्नाथ जी बोले, नहीं। भोलेनाथ बोले, तुमने इसे काम पर लगाया था। जगन्नाथ जी बोले, हाँ। भोलेनाथ ने एक पल रुककर कहा, तो पूछना क्या था? तुम जानते थे मैं मना नहीं करता। जगन्नाथ जी हंसे, इसीलिए तो नहीं पूछा भोले, तुम आ जाते, खुद बजाते। पर रामदास की भक्ति का फल वो उसे मिलना था, किसी देवता के प्रताप से नहीं, उसके प्रेम के बदले में। भोलेनाथ की आंखें भर आई। बोले, जगन्नाथ तुम। जगन्नाथ जी बोले, और एक बात भोले। क्या? मैं जानता था तुम आओगे, गुस्से में, त्रिशूल लेकर, और तब मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा। भोलेनाथ ने आंखें पोंछी और बोले, मतलब ये सब तुमने सोचकर किया था? जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जगन्नाथ हूँ भोले, जगत का नाथ, सब सोचकर करता हूँ। भोलेनाथ ने एक पल देखा, फिर ठहाका लगाया,
पूरे श्री मंदिर में उनकी हंसी गूंजी। बोले, जगन्नाथ एक बात बताओ। बताओ। अगली बार पूछ लेना, नहीं तो मैं सच में त्रिशूल चला दूंगा। जगन्नाथ जी ने हंसते हुए कहा, और अगली बार भी नहीं पूछूंगा भोले, क्योंकि तुम आओगे, और जब तुम आओगे तो जो होगा वो देखने लायक होगा। भोलेनाथ फिर हंसे। उस दिन कैलाश से पुरी तक दोनों की हंसी गूंजती रही। और उस छोटे से गांव में रामदास अपने खेत में खड़ा था। धरती गीली थी, बीज बो रहा था और आंखें आसमान की तरफ थीं, कृतज्ञता से भरी। उसे नहीं पता था कि उसकी एक रात की आंसू भरी प्रार्थना दो भगवानों के बीच एक लीला बन गई थी। तो बोलिए, जो भगवान अपने भक्त के लिए किसी और भगवान का डमरू चुरा ले, ऐसे जगन्नाथ जी और कहाँ मिलेंगे? और जो भगवान गुस्से में आए, सब जाने फिर भी हंस दे, ऐसे भोलेनाथ और कहाँ मिलेंगे? यही है इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य। भगवान नियमों से नहीं, प्रेम से चलते हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो अभी कमेंट्स में लिखिए, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।